बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं कि छुट्टियां अच्छी गुजर रही होंगी। ठीक है। और हमारा डेली का टॉपिक आता है। आज हमारा टॉपिक है रिलेशन ऑफ बायोलॉजी विद अदर साइंसेस। ये बायोलॉजी की दूसरी साइंसेस के साथ मिलके हम क्या बेनिफिट दे सकते हैं ह्यूमैनिटी को। क्लियर। बायोलॉजी इज क्लोजली लिंक्ड विद अदर नेचुरल साइंसेस। बायोलॉजी की बात करते हैं तो ये क्लोजली लिंक्ड है, इसका बहुत करीबी ताल्लुक है विद अदर नेचुरल साइंसेस, जो दूसरी नेचुरल साइंसेस होती हैं। अब ये नेचुरल साइंसेस क्या होती हैं, तो लिखा है जी सच एज केमिस्ट्री। केमिस्ट्री क्या है जी? नेचुरल साइंस है। फिजिक्स क्या है? नेचुरल साइंस है। अर्थ साइंसेस क्या है जी? नेचुरल साइंसेस हैं। आपकी असाइनमेंट है कि आपने कमेंट्स में बताना है फोर्थ नेचुरल साइंस कौन सी है। हमने तीन तो पढ़ ली है ना, केमिस्ट्री, फिजिक्स, अर्थ साइंसेस, तीन ब्रांचेस पढ़ी हैं। फिर हम कहते हैं कि बायोलॉजी का इसके साथ क्लोजली लिंक्ड है। अच्छा, तो आपने चौथी ब्रांच भी बतानी है, जो कि नेचुरल साइंस है। कमेंट्स में बताना है, ठीक है। These connections help us understand life processes, environmental interactions, and the complexities of living organisms. ये जो कनेक्शंस होते हैं ये हमारी मदद करते हैं समझने में किस चीज़ की, कि जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें प्रोसेसेस कैसे चलते हैं, उनके इन्वायरमेंटल इंटरेक्शंस कैसे होती हैं, एंड द कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, और इनमें इतनी ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटीज क्यों होती हैं। ओके ओके, ठीक है। सॉरी बच्चों, जरा गला का खराब है। द फॉलोइंग आर अ फ्यू एग्जांपल्स ऑफ हाउ बायोलॉजी इज कनेक्टेड विद अदर साइंसेस। बायोकेमिस्ट्री आ जाती है जी। पहली नेचुरल साइंस। बायोकेमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर एंड रिएक्शंस ऑफ डिफरेंट केमिकल सब्सटेंसेस प्रेजेंट इन लिविंग सिस्टम्स। तो बायोकेम सिस्टम्स आपने लिखना, लिविंग ऑर्गेनिजम्स तो ठीक है। तो ऑर्गेनिजम्स में क्या होते हैं? सिस्टम्स होते हैं जो कि वर्किंग करते हैं, और फिर उनकी जो एज ए होल वर्किंग होती है तो वो ऑर्गेनिज्म की वर्किंग कहलाती है। बायोकेमिस्ट्री जो है वो स्टडी करती है स्ट्रक्चर्स को, रिएक्शंस को, जो डिफरेंट केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं तो वो लिविंग ऑर्गेनिज्म में होते हैं। कैसे? हम बाद में जाके पढ़ेंगे कि आपने सुना होगा कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल का स्ट्रक्चर देखेंगे क्या है। फिर हम देखेंगे कि जो लिविंग सिस्टम है उसमें उसके केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं, कैसे होते हैं, तो वो चीज़ आ जाती है। द स्टडी ऑफ द केमिकल रिएक्शंस ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन और एग्जांपल्स ऑफ बायोकेमिस्ट्री बाद में डिटेल में पढ़ेंगे बच्चों कैसे हैं। अभी बस आप इसको ये समझें। फिर बायोफिजिक्स आ जाती है। इट डील्स विद द स्टडी ऑफ द प्रिंसिपल्स ऑफ फिजिक्स, क्लियर, विच अप्लाई टू बायोलॉजिकल प्रोसेसेस, क्लियर। इसमें फिजिक्स के प्रिंसिपल्स आ जाते हैं जो कि बायोलॉजिकल प्रोसेसेस पर अप्लाई होते हैं। कैसे? फॉर एग्जांपल इन बायोफिजिक्स वी स्टडी द रूल्स ऑफ लीवर and motion for understanding the function of muscles, bones and joints। एक और आपको बताता चलूं, ब्लड की बात कर लेते हैं तो ब्लड फ्लूइड होता है, तो फ्लूइडिटी जो है वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है फिजिक्स में, क्लियर। इसी तरह अगर हम बात करते हैं किस चीज़ की, ये आप देख लें कि जो पेस मेकर्स होते हैं, उसमें भी फिजिक्स का बहुत ज़्यादा रोल आता है। इसी तरह अगर हम बात करते हैं क्या कहते हैं जी, माइक्रोस्कोप्स की बात करते हैं, तो मॉडर्न माइक्रोस्कोप्स की बात करते हैं तो उसके लिए लेंसेज चाहिए, तो वो भी फिजिक्स में आते हैं, क्लियर। और भी बहुत सारी एग्जांपल हम बाद में पढ़ेंगे। कंप्यूटेशनल बायोलॉजी आ जाता है जी। इन कंप्यूटेशनल बायोलॉजी साइंटिस्ट यूज मैथमेटिकल मॉडल्स, एल्गोरिदम्स एंड कंप्यूटर सिमुलेशंस टू अंडरस्टैंड बायोलॉजिकल सिस्टम्स एंड रिलेशनशिप्स। इसे कहते हैं सिस्टम सॉरी बच्चों, इसे कहते हैं सिस्टम्स बायोलॉजी, और कंप्यूटेशनल बायोलॉजी भी कह लेते हैं, क्लियर। वो कहता है जी कि इसमें क्या है, इट इन्वॉल्व्स एनालाइजिंग बायोलॉजिकल डाटा सच एज सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड्स इन अ प्रोटीन, क्लियर। बायोज्योग्राफी आ जाती है जी, आसान सा है। इट डील्स विद द स्टडी ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन डिफरेंट जोग्राफिकल रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड, कि जो दुनिया के मुख्तलिफ इलाके हैं तो वहाँ पर कौन कौन से ऑर्गेनिज्म होते हैं। न्यूजीलैंड में कीवी होता है, ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रिच होता है जी, पाकिस्तान में पैरट होता है,
तो ये चीज़ें आ जाती हैं। द इन्फ्लुएंस और क्लाइमेट चेंज of climate change on the distribution of organisms is also studied in biogeography. हमारा पार्ट 1 यहाँ पे कंप्लीट होता है। कल इंशाल्लाह हम इसी टॉपिक के पार्ट सेकंड के साथ आएंगे। कमेंट्स में लाजमी बताना है कि चौथी नेचुरल साइंस कौन सी होती है। सर्च कर सकते हो गूगल पे। मेरा व्हाट्सएप दोबारा बता देता हूँ, 0322169561। और एक और बात, हम टेस्ट सीरीज भी शुरू करने जा रहे हैं 9th क्लास की, जो कि जारी रहेगी पेपर्स तक, पेपर से एक वीक पहले तक। ठीक है। जो बच्चे टेस्ट सीरीज में हिस्सा लेना चाहते हैं वो हमसे रब्ता कर सकते हैं। कमेंट्स में अपना व्हाट्सएप दे दें तो हम आपसे रब्ता कर लेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।